बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 3.3 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस एक, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर्स, इफ एफ इंटू 3 इज इक्वल टू 8 and f into 6 is equal to 14, then find the values of a and b। इसमें कहा गया कि एक आपके पास फंक्शन दिया गया है, उसमें आपने a और b कांस्टेंट हैं, नंबर्स हैं, और आपने x की वैल्यूज़ जब 3 दर्ज करनी है तो वो आपके पास किसके आ जाएगी, इस फंक्शन में दर्ज करेंगे तो वो 8 के बराबर है। और आप जब आपने आपकी x की वैल्यू 6 दर्ज करनी है फंक्शन में तो वो 14 के बराबर। तो फाइंड द वैल्यू a एंड b। तो चलते हैं। सो गिवन द, हमें दिया गया है जो फंक्शन वो हमने लिख लिया है, f इंटू एक्स, ये हमारे पास बराबर है ax प्लस b प्लस 1। अब हमने जो पहली शर्त उन्होंने दी गई है कि अगर आपके पास क्या है जी, f इंटू 3 है, f इंटू 3 दिया जाए तो वो आपके पास किसके बराबर है जी, 8 के बराबर है। हमने क्या दर्ज कर दिया, x की जगह हमने 3 को दर्ज कर दिया फंक्शन में। तो देखते हैं, तो x की वैल्यूज़ हमारे पास 3 है, जमा b और जमा का 1 आ जाएगा। इसके बाद हमने जमा किया, ज़रब दी a के साथ तो 3a आ जाएगा, और आगे जमा का b और जमा का 1। अब देखें f इंटू 3, ये हमारे पास f की 3 है और ये भी f की 3 है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये लेफ़्ट साइड आपस में बराबर है तो राइट साइड भी आपस में बराबर होंगी। तो हमने मुआजना करते हुए हम अप्लाई कर दिया कि 3a जमा b और जमा का 1 बराबर किसके आ जाएगा, 8 के आ जाएगा। किसके बराबर आ गया, ये आपको पता चला कि लेफ़्ट साइड आपस में बराबर है तो राइट साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो इससे हम मालूम कर सकते हैं 3a जमा b, ये जमा का 1 है तो दूसरी साइड पर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो -1 3a जमा b बराबर आपके पास किसके आ जाएगा जी, 7 की। इसको आपने मुसा नंबर ए का नाम दे देना। इसी तरीके से हम जुज़ आगे चलते हैं। तो आगे उन्होंने कहा एंड एफ इंटू एक्स की जो वैल्यू एक्स की वैल्यू वो 6 है, वो बराबर किसके है, 14 की। तो अब हमने क्या करना है कि अगर क्या दिया गया है जी, एफ की वैल्यूज़ हमें जो एक्स फंक्शन है वो उसकी 6 दी गई है, वो किसके बराबर आ रहा है जी, 14 के। तो अब हम फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो एक्स की वैल्यू हम उसी में क्या दर्ज कर देते हैं, 6। तो अब इसके बाद एक्स की वैल्यू 6 है, जमा b और जमा का ए को मल्टीप्लिकेशन किया 6 के साथ तो 6a आ जाएगा, और इसके बाद जमा p है और जमा का 1। और इसके बाद आपने देखना है कि जी f की 6 और ये भी f की 6 आपस में बराबर है, लेफ़्ट साइड तो राइट साइड भी आपस में बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं 6a जमा b और जमा का 1 इज़ इक्वल टू किसके है, 14 के। इसके बाद जी हम आगे मज़ीद हल करते हैं। ये हमारे पास मुसावा नंबर 2 आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी जी, 2। लिख लिया जी, मुसावा नंबर 2। अब आपने मज़ीद इसको हल कर लेते हैं। तो 6a जमा b, तो ये आपके पास जमा का है कि तो उस साइड पर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का है।
तो 6a जमा b इज़ इक्वल टू 13 आ जाएगा। ये इसको मुसा नंबर 2 का नाम देना है। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप कहते हैं कि मुसा नंबर 1 को 2 में हम क्या कर रहे हैं, तफरीक कर रहे हैं, सॉरी, मुसा नंबर 1 को तफरीक करने से कौन सी जी, 2 मुसावात में से 1 को 2 में से तफरीक करने से, मुसावात 1 को 2 में से तफरीक करने से, तो मुसावात 1 आपके पास है वो ये दी गई है। इसको आप लिख सकते हैं जी 3a जमा b, ये बराबर आपके पास आ रही है जी 7 के, और दूसरी मुसावात आपके पास आ रही है 6a जमा b बराबर 13। अब हमने क्या दिया, माइनस करना है, तो ये तमाम की अलामतें क्या हो जाएंगी, माइनस, क्योंकि तमाम वैल्यूज़ जमा है तो माइनस हो जाएंगी। ये b के साथ भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 6a में से जमा कर 3a निकाल दें तो माइनस 3a आ जाएगा, और माइनस 13 में से जमा कर 17 निकाल दें तो माइनस 6 आ जाएगा। अब a की कीमत मालूम करनी है, तो a देखें इसमें क्या दिया गया है, -3, ए के साथ ज़रब हो रहा है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, तकसीम, तो -3 ए इज़ इक्वल टू, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 3 तो 6। इस तरीके से आपको ए की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। और इसके बाद आपने क्या काम करना है कि जी ए की जो कीमत है, मुसा नंबर ए की कीमत मुसावात 1 या 2 जिसमें मर्ज़ी आप दर्ज कर दें तो आपको मिल जाएगी पी की कीमत। मुसावात 1 में दर्ज करने से, हमने 1 में दर्ज कर दिया, 1 में दर्ज करने से तो आपने 3, ए की कीमत आपके पास क्या आ रही है, तो जमा बी इज़ इक्वल टू किसके है जी, आ रहा है हमारे पास 7 के, तो 3 2 6 जमा बी इज़ इक्वल टू क्या आ रहा है जी 7। तो बी की वैल्यू चाहिए, तो 7 में से ये जमा का 6 इस साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो बी की वैल्यू जो आपके पास आ गई वो आपके पास 1 आ जाएगी। इस तरीके से हमने जो ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी हमने मालूम कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो उसका भी तरीका कर वैसे ही है। इज देन गिवन दैट जी इंटू एक्स एक फंक्शन दिया गया है, ए एक्स जमा बी जमा 5 वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर्स, एफ जी इंटू -1 एक्स की कीमत जब आपने -1 रखी तो वो बराबर 0 की आ जाएगी, और जब जी 2 एक्स की कीमत आपने फंक्शन की जो 2 रख दी तो बराबर किसके है 10 के, और इसकी भी आपने ए और बी की जो वैल्यूज़ मालूम करनी है। इसलिए चलें सवाल की तरफ। तो हमें जो फंक्शन दिया गया है जी इंटू एक्स वो हमारे पास है जी ए एक्स जमा बी जमा 5। आगे चलते हैं, ए बी कांस्टेंट है, तो पहला फंक्शन उन्होंने अगर कहा है कि जी अगर आपके पास दिया गया हो जी इंटू -1 तो किसके बराबर आ रहा है 0 के। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x की जो वैल्यू आ रही है वो -1 है, तो हमने दर्ज कर दी x की जगह -1, तो अब e -1 जमा b और जमा का 5। अब जी इंटू -1 तो आपके पास क्या आ गया जी -a को -a को a के साथ ज़रब दिया -a आ जाएगा जमा b और जमा
5। अब इसके बाद देखें जी इंटू माइनस ए को उन्होंने शर्त दी है कि वो से किसके बराबर 0, लेफ़्ट साइड के बराबर है तो राइट साइड के बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस ए जमा बी और जमा का जो 5 है वो किसके बराबर आ जाएगा 0। ये हमने इम्प्लाइज करवा दिया। अब इसके बाद माइनस है तो दूसरी साइड पर जाकर जमा का ए हो जाएगा और ये जमा का भी है तो इस साइड पर आकर माइनस का भी हो जाएगा और ये बराबर 5 के हो जाएगा। इस तरीके से हमने मुसावा नंबर 1 बना दिया। और इसके बाद दूसरी शर्त की तरफ चलते हैं तो वो कह रहे हैं कि जी इंटू कि जो x की वैल्यूज़ 2 है वो इक्वल टू 10 है। तो दूसरी शर्त में वो कह रहे हैं कि जी अगर आपके पास जो फंक्शन जी इंटू एक्स की वैल्यूज़ 2 दर्ज कर दें तो वो आपके पास बराबर किसके आ जाएगा 10 के। इस तरीके से हमने वैल्यूज़ आप दूसरी भी मालूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यूज़ जो है वो इस फंक्शन में दर्ज करनी है। जो गिवन फंक्शन दिया गया है तो हमने दर्ज की x की जगह पर 2 दर्ज किया तो आपके पास a x की वैल्यूज़ 2 दर्ज कर दी जमा b और जमा का c। तो आपके पास इसके बाद c नहीं है 5 दिया गया। जिसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन कर देनी है 2 को a के साथ तो क्या रहा है 2a आ जाएगा और इसके बाद जमा का b और जमा का 5। अब आपने देखना है कि जो लेफ़्ट साइड जी इंटू 2 ये बराबर 10 के और ये जी इंटू 2 किसके बराबर है जी 2a जमा b जमा 5 यानी लेफ़्ट साइड के बराबर है तो राइट साइड किसके बराबर होगी राइट साइड के बराबर है। फंक्शन की अब अप्लाई कर देनी है तो 2a जमा b जमा 5 आपके पास किसके आ जाएगा जी 10 के। अब इसके बाद 2a जमा b जमा का 5 है तो उस साइड पर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। तो आपके पास 2a जमा b इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने वैल्यूज़ मालूम करनी है ए और बी की। तो मुसावा नंबर आपके पास एक है a माइनस बी बराबर 5 के और ये आपके पास मुसावा नंबर 2 है 2a जमा b बराबर 5 के। तो इस तरीके से आपने क्या करना है मुसावा नंबर 1 को 2 के साथ क्या कर दें जमा करने से 1 और 2 को आपस में जमा करें तो क्या है जी एक आपके पास है a माइनस b इज इक्वल टू 5 है और इसके बाद 2a जमा b ये भी आपके पास 5 के। तो इनको हमने जमा करना है इसलिए अलामतें चेंज नहीं करते। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने माइनस की थी इसलिए हमने तमाम अलामतें चेंज कर दी थी। अब जमा है तो इनको अलामतें चेंज नहीं करनी। तो 2a जमा a 3a हो जाएगा और 5 जमा 5 10। और इसी तरीके से a की वैल्यूज़ आपने मालूम करनी है तो 3 ज़रब हो रहा है तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा तकसीम। तो हमें a की वैल्यूज़ मिल गई हैं। इसी तरीके से हम मालूम करना चाहते हैं अब b की वैल्यूज़। तो आपने कहना है कि a की जो वैल्यूज़ है या कीमत दी गई है हमारे पास कितनी आ रही है जी 10/3 की कीमत मुसावात नंबर की कीमत मुसावात 1 में दर्ज करने से अब दर्ज कर दें a की जगह हमने 10/3 दर्ज कर दिया और इसके बाद माइनस b आ रहा है बराबर है 5। अब देखें माइनस b है तो इसको हम इस साइड पर ला कर गए तो जमा का b हो जाएगा और ये जमा का 5 है तो उस साइड पर जाकर माइनस का 5 हो जाएगा। यानी कि इस 5 को हम लेफ्ट साइड पर ला कर गए हैं तो ये जमा का था माइनस हो जाएगा और ये माइनस b है इसको हम राइट साइड पर ला कर गए हैं तो ये जमा का हो जाएगा ये -5 है। इसके बाद आपने इसका एलसीएम मालूम कर लेना है। जो इजाफे कल तो 3 आ रहा है
तो 3 एकम 3 10 एकम 10 आ जाएगा, और माइनस जिसका बटाना 1 होता है, 1 को तकसीम किया 3 पे 3 आ रहा है। मैंने कहा कि नीचे जो मखरज होता है इसको तकसीम करते हैं, जो जवाब आ जाए उसको ऊपर वाली रकम के साथ ज़रब देते हैं। तो 3 को ज़रब दिया 5 के साथ, 5 3 15 आ जाएगा। तो -5/3 आ जाएगा। इस तरीके से हमने ए की वैल्यूज़ भी मालूम कर ली और पी की, यही हमने वैल्यूज़ जो दी गई क्वेश्चन में शराई थी वो हमने इस्तेमाल करते हुए ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। शुक्रिया आपका वीडियोस देखने का। आपने अपने तमाम दोस्तों को इस चैनल पर सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए और साथ वीडियोस देखने के लिए दावत भी देनी है। शुक्रिया। और किसी को भी किसी और टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कमेंट्स कर सकता है, ताकि आपको वो उसका हल मिल सके। शुक्रिया।